since birth, some people have specific habit in their own. So is it possible to change intentionally or unintentionally? एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल. तो हम क्या करते हैं, एकदम इन्फ्लुएंस होके बहुत बड़े गोल सेट करते हैं, Right. बट हम वो बड़ा गोल नहीं अचीव करने वाले, वो इंटेंसिटी हो गया. जैसे हम डाइट और एक्सरसाइज के गोल सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं. तो 10 days का स्पैन रहता है. 10 दिन हम डाइट भी करते हैं, 10 दिन जिम भी जाते हैं, 11वें दिन नहीं यार छोड़ना कौन करेगा, वो वाला आ जाता है. So how to maintain that? अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट ही आपको चेंज करना है. अभी आप बुक्स, जो भी बुक आपको पढ़नी है, अब जैसे हम एग्जांपल बुक का ले रहे हैं, तो मैं बुक के बारे में बताऊंगी. आपने अपनी साइड टेबल पर बुक रखी है और आपने डिसाइड कर लिया है कि चाहे मैं एक पैराग्राफ ही पढूं, बट मैं एवरीडे पढ़ूंगा. और आपने अपने हैबिट ट्रैकर में डाल दिया, आज की तारीख ये है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, टिक. राइट? सो योर माइंड विल से कि यस, मैंने मेरा गोल जो डिसाइड किया मैंने अचीव किया. सो मेक अ स्मॉल गोल. अपना जो भी गोल है उसको चंक डाउन करना स्टार्ट कर लो, और चंक डाउन करके उसे अचीव करना शुरू कर लो. देन ग्रेजुअली अब ऐसा होगा कि डेफिनेटली जब आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, दूसरे दिन आप जब दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे, तो थोड़ा एक पैराग्राफ को रिलेट जरूर करोगी कि अच्छा मैंने कल क्या पढ़ा था. राइट? वो इतना तो आपको याद नहीं रहेगा. आपने धीरे धीरे वो आपको एक पेज पढ़ने की हैबिट आएगी. हो सकता है आपको जब वो हैबिट लगेगी, जब आपके अंदर में वो आदत बनेगी, तब आप एक चैप्टर भी पढ़ पाएंगे. एंड अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि चलो बुक रीडिंग की हैबिट तो डाल दी हमने, लेकिन उसको कितना अपनाया. कई लोग गोल बनाते हैं कि मैं साल में 30 बुक्स पढ़ूंगा. कोई मतलब नहीं है. आप 30 बुक्स पढ़ रहे हो, कोई कुछ नहीं होने वाला है उसका. आप भले ही 10 बुक पढ़ो, लेकिन उस 10 बुक से क्या ज्ञान लिया, उसका एक क्रंच तैयार करो और उसको अपनी लाइफ में लेके आओ. तो वो बुक रीडिंग का बेनिफिट है. अब इसमें आप कोई भी हैबिट ले लो, आप एक बार में 3-4 हैबिट ले लो. मैं एवरीडे मेडिटेशन करूंगी, मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगी, भले ही वो 10-10 मिनट करो, बट वो आपको बूस्ट करेगा. एंड उस ट्रैकर में आप देख पाओगे कि किन दिनों मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैं स्किप कर लिया. तो आपको पता चल जाएगा आप कितना प्रोकास्टिनेट करते हो या कितने एक्सक्यूज देते हो. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ काम करने की जरूरत है. आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ सबसे पहले प्ले करना है. आपको अपने अंदर में कौन सी हैबिट डालनी है. हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जनरली देखा गया लोगों को एक्सरसाइज करना है, ये हमें पता है, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन. सो सबसे पहले क्या होता है कि एक आपने इंफॉर्मेशन ली कि मुझे एक्सरसाइज करना है, इट इज़ नेसेसरी. अब आपने उसकी रिसर्च की कि मेरे लिए क्यों एक्सरसाइज, दैट बिकम्स योर नॉलेज. राइट? इंफॉर्मेशन से वो नॉलेज बना. नॉलेज से आप उसको अपनी स्किल बनाते हो, जब उसके ऊपर वर्क करते हो, देन ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी आपकी जो होती है वो उसको हैबिट बनाती है, एंड हैबिट आपका बिहेवियर बनाती है, एंड बिहेवियर से एक्शंस आता है. सो ये पूरा साइकिल होता है कि कोई भी इंसान जब अपने आप को चेंज करना चाहता है, उसको ये साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे हेल्दी बनना है. अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शायद मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बट इट्स नॉट मेहनत का काम. आपको सिर्फ अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. एवरी डे सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो भी आप ग्रेजुअली वो हैबिट बिल्ड कर पाएंगे. राइट? सेकेंड चीज़ क्या होती है कि एक्सरसाइज, आप फॉर एग्जाम्पल आपको योगा करना है. अब आप सुबह अगर योगा मैट ढूंढने जाओगे, आपका जो मोटिवेशन हुआ है ना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, वो ब्रेक हो जाएगा. तो उस हैबिट से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपके सामने होनी चाहिए. दैट मीन्स वी आर प्लेइंग विथ आवर एनवायरनमेंट. तो आप कोई भी हैबिट को बहुत जल्दी अक्वायर कर सकते हैं. अडेप्टेशन आ सकता है. यस. So success mindset needs to develop some habits. Right. So how to develop habits overall? सबसे पहले तो सक्सेस माइंडसेट की कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए जो आपको, आपके माइंड को सक्सेसफुल बनाए. सो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वैसे तो 8 एस्पेक्ट्स होते हैं, बट 4 पिलर्स की अगर हम बात करें, तो पहला आपका खुद की हेल्थ, आपके रिलेशनशिप. आपकी हेल्थ में ही आपका रिलेशनशिप, फैमिली के साथ रिलेशनशिप आ गया. वो एनवायरनमेंट कैसा है. राइट? आपके फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पिरिचुअलिटी, ये 4 चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम अपनी हेल्थ के ऊपर हम आ गए, माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दिन में एटलीस्ट 1 घंटा न्यू लर्निंग के ऊपर दो.
तो ही आपका ब्रेन सक्सेसफुल बनेगा। ये जो मैंने 4 पिलर्स आपको बताया, ये 4 पिलर्स बेस है। ये बेस स्ट्रांग है तो आगे की इमारत मजबूत बनेगी। अब इमारत को मजबूत बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे रूटीन में 1 घंटा एटलीस्ट होना चाहिए जहां आप न्यू लर्निंग को ले रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर ओन फील्ड, वेदर इट्स योर फ्यूचर, रिलेटेड टू योर फ्यूचर प्लान, बट वो 1 घंटा लर्निंग का जरूर होना चाहिए। सेकेंड, योर एसोसिएशन, जिसके लिए हमने पहले भी जिक्र किया कि आपका एसोसिएशन, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब कोई भी हैबिट हम लेते हैं, जैसे रीडिंग अ बुक, लोगों को अब क्योंकि हमारा टाइम स्पान इतना कम हो गया है कि एक पेज पढ़ना भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, because most of the time people are on phone, no? They're yes, watching exactly, reels. exactly. हम लोग रील्स देख लेते हैं, हमें लगता है ठीक है बहुत ज्ञान है हमारे पास में, हाँ. तो वो उतने पेशेंस ही नहीं है कि हम एक एक पूरी बुक को पढ़ सके। सो अगर आप हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बुक पढ़ने की हैबिट हमें डालनी है, तो मैं बहुत इजी हैबिट ट्रैकर आपको बताती हूँ, जिसको अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली वो हैबिट 21 डेज और 40 डेज, इट डिपेंड्स टू अ पर्सन, आपके अंदर में डेफिनेटली इनकलकेट होती है। हैबिट ट्रैकर में आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम लेना है, वहां पर आपको सीरियल नंबर, डेट, आपने एक हैबिट डाली एंड आपने कितने मिनट उसको दिए, एंड देन यू आर गिविंग अ ग्रेड। ओके, आपने फॉर एग्जांपल आज की तारीख डाली, आपने लिखा बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आप एवरी डे करना ही है। दिस इज exactly what how we make our to do list. टू डू लिस्ट इज समथिंग कि आपको आज के दिन में क्या क्या टास्क करने हैं, राइट। हैबिट ट्रैकर इज समथिंग कि वो पर्टिकुलर ही हैबिट आप एवरीडे कर रहे हो और कितनी देर कर रहे हो। Okay. ये कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए होता है।